कोई सुनवाई होती नहीं। कमिश्नर बड़ी बड़ी बातें करता हुआ बैठ के, वो एजाज बेग उस 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था उन्हें बस्ती उखाड़ने का, उखाड़ तो दिया बस्ती, अब ये कौन पूरा करेगा? ये जो रोड खराब है चारों तरफ के, जो मूत का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, ये कौन पूरा करेगा? बहुत बड़ा लीडर बन रहा था कांग्रेस का, कहते फिरता था कि बीजेपी लोगों के घरों को उखाड़ती है, मुसलमानों के घरों को उखाड़ती है। ये तो कांग्रेस ने हमारे घरों को उखाड़ दिया, मुकनवाड़ी पूरी कांग्रेसियों ने उखाड़े। 11,000 कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 1 इबादत गाह के जिम्मेदारों ने इबादत गाह की जो मस्जिद है उसके अंदर जाने के लिए रास्ता बेइंतहा खराब है और गंदे पानी, और 5 वक्त तो नमाज का एहतमाम होता है और गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं बच्चे वजू बना रहे हैं और सामने ही जस्ट आने जाने का जो रास्ता है इबादत गाह के अंदर वो इंतहाई खराब है, आने जाने के लिए बहुत तकलीफों का सामना है। इमाम साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, जिम्मेदारों से भी अपील कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बासूरत मजबूरन जो उम्मीदवार नगर पालिका में चुन के आए हैं उनसे अपील की है कि आप एक नज़र 11,000 कॉलोनी की तरफ। लेकिन इस्लाम पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे भी हम राब्ता कर रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल से भी आप बार बार बता रहे हैं, लेकिन यहाँ स्वच्छता का निज़ाम दुरुस्त तो नहीं हो पा रहा। इसकी असल वजह क्या है ये तो कारपोरेशन के जिम्मेदार जाने, जो रिश्वतखोरी में मिले हुए अफसरान है, बदगुमानी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ सफाई का ढोंग रचा रहे हैं गांव में, और लाखों रुपए की लूट कारपोरेशन में मची है और यहाँ पर किसी भी किस्म की साफ सफाई होती हुई नजर नहीं आ रही। आज 5वां रमजान चल रहा है और यहाँ के जिम्मेदारों ने 11,000 कॉलोनी के नौजवानों ने इस्लाम पार्टी के नुमाइंदों से मोतबाना अपील की है कि आप एक नज़र 11,000 कॉलोनी की तरफ, और हम किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं इस रमज़ान के अय्याम में भी यहाँ पर साफ़ सफाई का नज़्म नहीं है, गंदगी का माहौल है, यहाँ पर आने जाने में बहुत दुश्वारियाँ सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कारपोरेशन के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। MIM के जितने भी उम्मीदवार चुन के आए हैं, इस्लाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुन के आए हैं, एक नज़र 11,000 कॉलोनी की तरफ मोतबाना अपील और गुजारिश है कि यहाँ पर 4 मस्जिदें और चारों मस्जिदों में जाने के लिए गंदे माहौल से गुजरना पड़ता है। 11,000 कॉलोनी की चारों एतराब में जितने भी 30 फीट 40 फीट की सड़कें हैं वो गंदे पानी से भरी हुई है और कचरा बेशिद्दत यहाँ पर पड़ा हुआ है। साफ सफाई किसी भी किस्म की नहीं हो रही है। बहुत बोलने पर थोड़ा बहुत साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकल रहा है। इसके लिए जितने भी नुमाइंदे चुन के आए हैं उनसे हम अपील करते हैं कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के अय्याम में लोगों को ये घान कचरा, रोड पर पानी का जो सिलसिला लगातार चल रहा है ये कब बंद होगा, हम किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, यहाँ के स्थानिक लोग सवाल कर रहे हैं। जितने भी कारपोरेशन में नुमाइंदे चुन के गए हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि आप कब हमारी तरफ एक नज़र करेंगे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इस्लाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए, MIM के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए, समाजी खिदमतगार सोशल फील्ड में जितने भी काम करने वाले हैं, हम सब के लिए शर्मनाक बात है कि एक बंदा नमाज के लिए जा रहा है तो उसको गंदे माहौल से, गंदे पानी से गुजर के नमाज के लिए जाना होता है। ये सवालिया निशान हम सब के ज़मीर को झंझोड़ रहा है कि हम किस बात के मुसलमान हैं। प्रभाग 4 के संतोष गायकवाड़ को सलाम। उन्होंने अपने दौरे के अंदर 11,000 कॉलोनी में जो सनसनीखेज दौरा किया, दौरा करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि मालेगांव महानगर पालिका सफाई डिपार्टमेंट फेल नजर आ रहा है। साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया लूट मार करने वाली मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर कलंक। दौरा करते समय आपको क्या नजर आया और आप किस चीज से नाराज है? मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारी ने आज यहाँ मालेगांव का दौरा किया 11,000 कॉलोनी को लेकर। ये दौरे में बहुत सारी चीजें यहाँ के आवाम ने बताई है। आइए जानते हैं उनसे वो क्या कुछ कहेंगे, बताइए। सबसे पहले तो स्वच्छता का ये अभाव है, यहाँ पे स्वच्छता नहीं हो रही और गटर के जो ब्लॉक है वो क्लियर नहीं हो रहे।
मैं मेरे तरफ से आपको एक ग्वाही देता हूँ कि हर हफ्ते एक मुहिम लगा के मैं मेरे हाथ में जितना है उतना मैं काम करने की कोशिश करूंगा। इतना मैं आपको ग्वाही देता हूँ। कोई सुनवाई नहीं, यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। अगर कोई मर गया तो यहाँ से उठा के बड़ा कब्रिस्तान लेके जाओ 3 किलो 4 किलोमीटर दूर, और कोई लीडर सुनने को तैयार नहीं। शेख आसिफ भी सिर्फ बात करता, मुफ्ती इस्माइल भी सिर्फ बात करता, अभी कोई लीडर कोई बात नहीं कर रहा, कोई सुनवाई होती नहीं। कमिश्नर बड़ी बड़ी बातें करता हुआ बैठ के, वो एजाज बेग उस 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था उन्हें बस्ती उखाड़ने का, उखाड़ तो दिया बस्ती, अब ये कौन पूरा करेगा? ये जो रोड खराब है चारों तरफ के, जो मूत का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, ये कौन पूरा करेगा? बहुत बड़ा लीडर बन रहा था कांग्रेस का, कहते फिरता था कि बीजेपी लोगों के घरों को उखाड़ती है, मुसलमानों के घरों को उखाड़ती है। ये तो कांग्रेस ने हमारे घरों को उखाड़ दिया। मुकनवाड़ी पूरी कांग्रेसियों ने उखाड़े।